अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, उसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं ये थोड़ी सी स्टूडेंट मुश्किल लगती हैं। ये वाली एग्ज़ाम्पल हम करेंगे इसमें, और साथ इसकी सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.9 जो है वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि कह रहे कैलकुलेटिंग द मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन O3 ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि जब बादल चमकते हैं ना बहुत तेज़, थंडरस्टॉर्म जब होता है तो ऑक्सीजन जो होता है वो चेंज हो जाता है O3 में। Calculate the mass of ozone if 9.05 moles of ozone is formed in a thunderstorm। अब वो कह रहा है कि जब थंडरस्टॉर्म हुआ तो ओजोन फार्म हुई। अच्छा, ओजोन फार्म हुई, कितनी ओजोन फार्म हुई? कह रहे हैं कि 9.05 मोल्स, यानी कि थंडरस्टॉर्म के फार्म इन स्टॉर्म के जब थंडरस्टॉर्म हुआ उसमें 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन जो है वो प्रोड्यूस हुई, वो बनी, फार्म हुई। तो अब वो कह रहा है कि ये जो 9.05 मोल्स हैं, अब बताएं कि इनका जो मैस है वो कितना है। मतलब ये है कि इसको अगर हम छोटी सी एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बीम है, ठीक है, ऐसा कोई एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में हमने क्या कर दिया, ये सारे इसके 9 पॉइंट यानी ऐसे एक बैग में बंद किया 9.05 मोल्स को, ठीक है। ये 9.505 मोल्स को हमने पैक किया। इनको क्या करना है, इनका बीम बैलेंस पे, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है उस पे देखो हमने रख दिया। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो मैस है, ये जो 9.05 मोल्स हैं इसके ओजोन के, वो कितने हैं, यानी ओजोन के O3 के ये जो 9.05 मोल्स हैं वो कितना उनका मैस होगा, ये हमने निकालना है। तो अभी देखें, इसका आसान सा हल हमने करना है। सबसे पहले आप क्या करें, ये उसने इस तरीके से दिए हुए, मैं आपको इससे ज़्यादा आसान तरीके से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल लिख देना है जी, यानी 1.5 ए हमारे पास, ठीक है। अब आपने लिखना है कि मैस, हमने क्या करना है, मैस ऑफ ओजोन हमने फाइंड करना है। मैस ऑफ ओजोन O3 जो है उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ गिवन मोल्स ऑफ ओजोन, नंबर ऑफ गिवन मोल्स, नंबर ऑफ गिवन मोल्स ऑफ ओजोन यानी O3 कितने हैं, 9.05 मोल्स उसने हमें दे दिए, ठीक है। ये गिवन मोल्स हैं। अब हमारे पास एटॉमिक, ये आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होता है, 16 होता है। तो एक मोल जो होगा, 1 मोल ऑफ O3 क्या होगा। अब देखो O3 जो एक O3, ठीक है, ये बड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, O3 यानी ओजोन, 1 मोल ऑफ O3 मतलब ओजोन कितना हो जाएगा। अब देखें इसका एटॉमिक जो मास होता है ऑक्सीजन का, वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 16 3 ज़र 48 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन। अब हमारे पास ये आ गया जी, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ O3। एक जो मोल है वो 48 ग्राम के इक्वल है, लेकिन उसने हमसे एक मोल का नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है मैस बताना है आपने कितने का, मैस ऑफ 9.05 मोल्स ऑफ O3 यानी ओजोन के बताने हैं कि इनका कितना मैस है। अगर एक जो 1 मोल है, ये 1 मोल ऑफ ओजोन 48 ग्राम है, तो 9.05 किसकी इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, 48 को मल्टीप्लाई कर दो 9.05 मोल्स से, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो देखो जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये हमारे पास आ गया जी 434.4 ग्राम ग्राम ऑफ O3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 9.05 जो मोल्स हैं वो इक्वल होता है 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन, यानी कि इतने मोल होंगे तो हमारे पास उनका जो मैस होगा वो 434.4 ग्राम ऑफ O3 होगा। तो ये हमारे पास पहला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी देखिएगा हम दूसरे की बात करते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। अब वो कह रहा है दूसरी एग्जांपल में, व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स, नेचुरल गैस ये जो हमारे घरों में गैस आती है ना, चूल्हा वगैरह हम जलाते हैं या सिलेंडर में होती है गैस, ये नेचुरल गैस होती है हमारे पास। अब कह रहे हैं कि नेचुरल मतलब कुदरती तौर पर ज़मीन से निकलती है, इसलिए इसे नेचुरल गैस कहा जाता है। कह रहे हैं नेचुरल गैस जब जलती है, यानी आपने चूल्हा जलाया, उसमें क्या होगा, कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म, कि जब नेचुरल गैस को आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। इफ़ 0.25 मोल्स ऑफ CO2 इज़ फार्म्ड, अब वो कह रहा है कि अगर 0.25 मोल्स क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बने, तो बताएं कि इसका जो व्हाट मास ऑफ CO2 इज़ प्रोड्यूस। तो अब बताएं कि 0.25 जो मोल्स हैं उनका मास कितना होगा। सादा ज़बान में वो ये बात कर रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आपने गैस चला, कोई नेचुरल गैस को बर्न किया तो उसके नतीजे में आपके पास 0.25 मोल्स प्रोड्यूस हुए। बताएं 0.25 जो मोल्स हैं उनका मास कितना है। बस इतना सादा सा एक हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, इसको बुक को ज़रा रखते हैं जी इस साइड पे और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है जी 1.6 है। तो अब हमारे पास किस तरह, अच्छा वो एक मैंने यहाँ पर ये देखे, इसका मतलब है, ये मैंने वो बनाई थी एग्जाम्पल, वो इसका हमारे पास कितना आ गया जो 434.4 ग्राम, यानी कि वो जो 9.05 मोल्स है, इनको जब हम रखा वेट किया तो उतना आ गया। ये जस्ट आपको एक लॉजिक या एक कंसेप्ट बनाने के लिए समझाया कि इलेक्ट्रिकल बीम पर रखा, तराजू पर रखा, तो उसने ये बना। अच्छा, तो 1.6 में उसने हमें दे दिया क्या नहीं, हमने क्या करना है, मास ऑफ CO2 हमने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ गिवन मोल्स जो उसने हमें कितने दे, मोल्स ऑफ CO2 उसने हमें कितने दे दिए, 0.25 मोल्स उसने हमें क्या कर दिए, दे दिए। ठीक हो गया। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ C। अब देखो इसमें देखें CO2 क्या है कि एक मालिक्यूल की शक्ल में है, इसलिए इसमें हमारे पास देखो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन का मालिक्यूलर मैस हम निकालेंगे। ठीक है जी, मालिक्यूलर मैस, क्योंकि ये मालिक्यूल की शक्ल में दी हो तो डेफिनेटली इसका जो मैस निकलेगा वो एक मालिक्यूलर मैस की शक्ल में निकलेगा। तो इसलिए कार्बन का कितना होता है ये मैं अलग आपको लिख के बता दे दूँ, 12 होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का होता है जी 16 होता है। ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब देखें इसका मॉलिक्यूलर मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की शक्ल में गिवन है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, अब देखो CO2 है ना, C+2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ O। ठीक हो गया, यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो कार्बन का देखो हमारे पास कितना होता है, 12 होता है, ये 2 इसी तरह। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 2 32 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। तो वन ये आ जाएगा जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 मतलब मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। अब हमारे पास क्या है जी, 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ CO2 में हमारे पास 44 ग्राम है। यानी ये इसका निकालने का ये मतलब है कि हमारे पास जो 1 मोल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका जो मास होगा वो होगा 44 ग्राम के। 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें अगर कोई दे दे तो उससे हमारे पास 44 ग्राम का उसका मास होगा। अब देखो 1 मोल इतने का है तो उसने हमसे कितना पूछा है, 0.25 मोल्स ऑफ CO2, मतलब 1 से भी कम है ना, ऑलमोस्ट क्वार्टर है, 1/4 ऑफ द टोटल है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम, यानी कि जो 0.25 है अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा जी 11 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, 0.25 जो, अच्छा ये मैस ऑफ, ये क्या हो जाएगा जी, मैस ऑफ 0.25 ऑफ मोल, इसके आप पीछे आपने लिख देना मैस ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ CO2 में क्या होगा, 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 ग्राम हो जाएगा। 11 ग्राम ऑफ, गलती से मोल लिख दिया जी, लिखना था 11 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि इसमें हमारे पास 0.25 में 0.25 मोल होंगे तो हमारे पास जो मैस होगा वो 11 ग्राम ऑफ CO2 होगा, यानी 11 ग्राम उसका मैस होगा। इसी तरह ये जो ऊपर भी था ना, ये 9.5 मोल्स का मतलब है मैस ऑफ 9.4, ये अच्छा चलिए ऊपर ये तो ठीक, ये तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास जो था एग्ज़ाम्पल हो गई, 1.6 भी हो गई। अभी हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 7 की तरफ। अभी देखिए इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग ग्राम्स टू मोल्स, के ग्राम को मोल्स में चेंज करना है। अभी देखें हमारे पास जो पीछे है हमने क्या किया कि मोल्स को ग्राम में चेंज किया, मोल को ग्राम में चेंज किया। तो आप देख सकते हैं जब ये देखिए मोल्स थे उनको टोटल यानी कि ग्राम में चेंज कर दिया। अब हमारे पास तो मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर डिवीजन होगी, याद रखिएगा ये उसका उलट है, जहाँ मल्टीप्लाई किया वहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करनी है, डिवीजन करनी है। तो पहला जो है कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट, अ बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेग्स 100 ग्राम। ठीक है, तो ये उसने हमें दे दिए ए और बी, इनका हमने क्या बताने हैं कि हाउ मेनी मोल्स हमने बता दें, नंबर ऑफ मोल्स हमने इनमें बताने हैं। तो अभी हम इसका जी नंबर ऑफ मोल्स हमने बताने। अच्छा, अगर हम बात करें आइस और हाइड्रोजन की, तो दोनों जो मालिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं, मतलब मालिक्यूल की शक्ल में हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इनका मोलर मास जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। जब मोलर मास फाइंड करेंगे तो उस मास को ग्राम में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि इसलिए जैसा कि पीछे आपको बताया था कि CO2 मालिक्यूलर शक्ल में था तो उसका मोलर मास फाइंड किया था। अच्छा, नंबर ए में हम क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है जी, 1.7 का पार्ट ए है, उसमें है जी आपने लिखना है जी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ही H वो होता है जी 1.008 होता है, 1.008 होता है, यानी तौर पर हम इसे 1 लेते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट ये है, ये होता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलर मास ऑफ H2, तो H2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ H, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ H, तो 2 और इससे 1.008 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 को 1.008 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एक एटम का इतना होगा, तो 2 यहाँ पर हैं मॉलिक्यूल की शक्ल में 2 हैं, तो डेफिनेटली जो 1 की वैल्यू होगी उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास H2 आ जाएगी, यानी 2 गुना है ना इसका, तो ये हो जाएगा जी 2.016 हमारे पास ग्राम आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास 1 मोल ऑफ, यानी कि ये 1 मोल का आया है, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 हमारे पास कितना आ गया, 2.016 ग्राम आ गया। ये 1 मोल की का यानी कि मैस है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये सब। अब हमारे पास क्या कर है,
2.016 ग्राम ऑफ H2 वो इक्वल होगा जी 1 मोल ऑफ H2। मतलब ये है कि मैस ऑफ 2 पॉइंट, या आप यूँ भी लिख सकते हैं मैस ऑफ 2.016 ग्राम ऑफ H2, यानी कि अगर हमारे पास H2 2.016 गिवन हो, यानी हाइड्रोजन का जो मैस हो वो 2.016 ग्राम में हो, तो वो एक क्या होता है बनता है 1 मोल। अब देखो ये मोल का मैंने अलग जो है लेक्चर बनाया है, वो अभी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। उसमें यानी मैंने डिटेल से बताया कि मोल का क्या मतलब होता है, ठीक है, और मोल और मैस सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना शुरू किया काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप इस कंसेप्ट को समझिए। 1 मोल यानी आप सादा ज़बान में ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास अगर 12 एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। अभी देखें, एक दर्जन हमारे पास, एक दर्जन में कितनी चीज़ें होंगी, यानी एक दर्जन में 12 होंगी, ठीक है। क्यों? अगर आप जो केले ले रहे हैं 12 हैं, इसी तरह अगर आप एग लेते हैं यानी अंडे लेते हैं वो भी आपको 12 मिलेंगे। जो हर वो चीज़ जो दर्जन की शक्ल में हमें मिलती है उसमें टोटल वो कितने होंगे, 12 होंगे। और अगर 1 किलो की बात करें, 1 किलो की, दैट इज़ 1 kg, यानी कि 1 kg, तो उसमें क्या होंगे, 1000 ग्राम होंगे, यानी 1000 ग्राम मिलकर 1 किलो बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो 1 मोल होता है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। वो क्या होता है जी, 6.022 इंटू 10⁻23। आई थिंक ये एवोगैड्रो नंबर यही होता है। तो इसमें हमारे पास दिया होगा बुक में, आपने देख लेना है, कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा। यस, ये डिफरेंट जगह पे दी होगा, लेकिन आई थिंक वैल्यू यही है, ठीक है। एक ये क्या होता है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, यानी इतने एटम मिलकर एक मोल बनाते हैं। जैसे 12 अंडे मिलकर एक दर्जन बनाएंगे, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलो बनाएंगे, इसी तरह इतने पार्टिकल्स, इतने एटम मिलकर एक मोल बनाते हैं, ठीक है। तो चलें, ये तो एक एडिशनल चीज़ ही बता दी। तो ये हमारे पास हो गया कि मैस ऑफ 2.016 ग्राम ऑफ H2 कितना होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो अगर मुझे 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम मैस ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2, अगर 1 ग्राम चाहिए तो क्या होगा, 1 को डिवाइड कर देंगे उसकी जो 1 मोल की वैल्यू है उसके साथ, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2.016 ग्राम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मोल का मैस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ कि 5 ग्राम आपने बताना है, 5 ग्राम ऑफ H2, तो लाजमी बात है अगर 5 ग्राम के हमने निकालना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, जो 1 मोल की वैल्यू आएगी, मोल्स ऑफ H2। यानी यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि जब आप 1 डिवाइडेड बाय ये करोगे 2.016 तो आपके पास 1 मोल का आ जाएगा। उसी को मल्टीप्लाई यानी कि 1 ग्राम का आ जाएगा, उसी को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपके पास 5 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो दे रहा था उसमें हम जो मोलर मैस हमारा आता था, जैसे ये 2.016 है, उसको गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें हमने क्या किया कि डिवाइड किया। क्यों कि पिछले वाले में और इस वाले में ये है कि इसमें हमने ग्राम को मोल्स में फाइंड करना है, जबकि उधर उस मोल्स का मैस फाइंड करना था, ठीक है। तो अब देखें उसने हमें क्या कहा था कि 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का बताना है हमने, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेट किधर गए जी, हाउ मेनी मोल्स, हमने मोल्स बताने कितने, 5 ग्राम में, 5 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। जबकि पीछे अगर हम आप देखें तो पिछले वाले में और इस वाले में ये फ़र्क है। पिछले वाले में देखो उसने हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दे दी हैं, हमने टोटल जो है मैस, देखो इसमें जैसे ये निकला हुआ है टोटल, हमने इसका मास निकाला है, नंबर ऑफ़ मोल्स दे दिए हैं। जबकि इस वाले में उसने हमें ग्राम यानी कि मास दे दी है, हमने नंबर ऑफ़ ग्राम बताने हैं। तो लाजिम बात है अगर एक चीज़ दूसरे के अपोजिट हो तो वहाँ पर जहाँ मल्टीप्लिकेशन हुई होती है वहाँ पर आपने डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो ये 5 1 ज़र क्या हो जाएगा जी, 5 ओवर 2.016 ग्राम ग्राम्स मोल्स ऑफ H2। तो अब आपने क्या करना है कि 5 क्या करना है, डिवाइडेड बाय कर देना है जी 2.016। तो ये आपके पास आ जाएगी 2.48 मोल्स ऑफ
H2, यानी कि ये क्या होगा, यानी कि अगर आपके पास होगा जी मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ H2 तो उसमें इतने मोल्स होंगे। ठीक है, कि अब हमारे पास अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो उसमें 2.48 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये मैथ गिवन है। उस पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ गिवन थी, ये वाली निकालनी थी। अगर इस वाली वैल्यू को आप यूज़ करो तो आप जब कैलकुलेट करोगे उसी मेथड से तो आपके पास 5 आंसर आएगा, यानी उसी का अपोजिट आ जाएगा। अब इसका 5 के साथ जो बी है, अगर हम बी को देखें तो एटॉमिक जो एटॉमिक मास ऑफ एच जो है, पहले तो इसी तरह लिखना है जी 1.008 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ H2O हमने निकाला हुआ है, वो कितने हैं जी, दोबारा ये लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008 प्लस 16। अब देखिए क्या हुआ, एक मोल ऑफ यानी कि इसमें असल में हमने मोलर मैस निकालना है, मोल्स मतलब मोलर मैस हम निकाल रहे हैं। अब देखो मोलर एक मोल में कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, H2 है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है जी, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.008 है। 1.008 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी मोलर मास निकालते हैं तो आप क्या करते हो, जो भी यानी ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है वो आपस में ऐड होते हैं, उनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो ऐड होते हैं। अगर जितने एटम हैं उसका जो एटॉमिक मास गिवन होता है उसको उतने वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब हाइड्रोजन का 1.008 होता है, जबकि यहाँ पे 2 आइटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.016 प्लस 16 प्लस 2 28.016। अब देखो इसको ऐड कैसे किया आपने, इसको समझना है। अब देखो 2.016 है ना, तो अब ये 16 है, 16 को आपने यहाँ नहीं लिखना, 16 को आपने क्या करना है, इसके साथ लिखना है। ठीक है, यूँ लिखना है, 16.000 कर दो। क्यों, अगर कोई नंबर गिवन ना हो तो उसका मतलब है कि उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे। तो लाजिम बात है पॉइंट को आपने बिल्कुल पॉइंट के नीचे रखना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, पॉइंट के साइड वाले नंबर इधर लिख दें और आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 डाल दें। तो इसलिए ये 18 सॉरी मैंने 28 लिख दिया, ये क्या है 18 है। ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको ऐड किया तो 18.06 आ गया। तो हमारे पास 18.016 ग्राम ऑफ H2O जो है वो किस इक्वल होता है, 1 मोल बनेगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, अगर 18.06 ग्राम मैस होगा वाटर का, यानी इतना वाटर हमें दे दिया जाए, इतने ग्राम हमें वाटर दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें 1 मोल बनेगा, 1 मोल ऑफ H2O होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O होगा। तो अगर हमें 1 ग्राम का निकालना हो, 1 ग्राम ऑफ H2O का निकालना हो, तो 1 डिवाइड बाय यही वैल्यू इधर आके जहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी वो आके डिवाइड हो जाएगी और आगे क्या आ जाएगा जी, मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा। ठीक है, H2O हो गया। अब हमारे पास ये है कि 1 मोल ऑफ H2O है। ठीक है जी, 1 मोल ऑफ H2O है। और अगर हमें 100 ग्राम के निकालना हो, 100 ग्राम ऑफ H2O निकालना हो, तो क्या होगा कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1/18.016 ग्राम ऑफ, अच्छा 1800 1 डिवाइड बाई 18.016 जो है मोल्स ऑफ H2O आ गया। ठीक है, कि जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का आ जाएगा, 1 ग्राम का आ जाएगा, तो उसी से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ग्राम का पता चल जाएगा हमें। तो अब उसने क्या कहा था कि भाई 100 ग्राम में कितने मोल्स हैं, तो हम ये देखें वेग 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम हो तो उसमें हमारे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम में जितने मोल होंगे हमें पता चलेगा, यानी 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमें पता चलेगा। उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि अगर 100 ग्राम वाटर होगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो सिंपल अभी देखिए जी, हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी 5.55 मोल्स ऑफ H2O। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ H2O हो, यानी 100 ग्राम वाटर हो, तो उसमें 5.55 मोल्स ऑफ H2O होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 1.7 जो है वो हो गई है। अभी हमने इसकी ज़रा से असेसमेंट जो है 1.9 है वो करनी है। अब देखें जो सेल्फ असेसमेंट 1.9 है उसमें वो क्या कह रहा है। अब देखिए सेल्फ असेसमेंट 1.9 में वो ये कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हेयर इज़ H2O2। कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है जो ब्लीचिंग हेयर के लिए हेयर को कलर वगैरह डाई वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है H2O2 है। अब इसमें वह हमें दो चीज़ें हमें कह रहा है कि बताएं। एक कह रहा है मैस ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स, कि अगर 2.5 मोल्स आपको दे दिए जाएं तो आप बताएं कि उसका मैस कितना होगा। ये जो एग्जांपल हमने 5 की थी ये बिल्कुल उसी के जैसा है। और फिर कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली 30 ग्राम। यानी अब यहाँ पे ये जो पहला है और दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो है वो उसमें हमने क्या फाइंड करना है, मैस ऑफ कंपाउंड फाइंड करना है। जो एग्जांपल नंबर आपके पास हमने पीछे देखो ये वाली एग्जांपल सॉल्व की है, इसके जैसा है, या फिर आप यूँ समझिए इसके जैसा है, इसके जैसा है। जबकि जो दूसरा पार्ट है इसका पार्ट बी वो इसके जैसा है। ठीक है, तो पार्ट ए में हमने क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ मैस फाइंड करना है, और नंबर 2 पार्ट बी में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने यानी कि सेल्फ असेसमेंट जो है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट जो है 1.9 है, उसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। ठीक है, अब नंबर 1 है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दे दिए, नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दे दिए 2.5 मोल्स, यानी उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। अब हमें और उसने क्या है कि हमें मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ठीक है, मोलर मैस हम निकालेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर शक्ल में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ये पर ऑक्साइड का फार्मूला है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमने इसका मोलर मैस क्या ये फाइंड करना है, देखो इसको हम किस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। मोलर मैस किसका ऑफ H2O2, इसलिए उधर जगह नहीं थी दोबारा मैंने लिख दिया। उसमें देखें हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या होता है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन आता है। अब देखो एटॉमिक मैस ऑफ आपने लिख देना जी, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है जी 1.008। अब यहाँ पे कितने आपके पास हैं, 2 हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या ऑक्सीजन, एटॉमिक ये लिख देना आपने पहले अपनी आसानी के लिए, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट तो ऑक्सीजन का होता है जी 16 होते हैं। ठीक है, इन दोनों का एटॉमिक मैस आपके पास आ गया। अब आपने मोलर मैस इसका निकाल लेना है आसानी से। अब देखो मोलर मास के लिए आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ H2O2 में अब देखो एटॉमिक 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1.008। फिर देखो आपने प्लस करना है किसका, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का क्या होता है 16। अब देखो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मैस है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे। इसी तरह हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस था 1.008 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है 2 हैं। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें 2.016 प्लस 32 हो जाएगा। तो 32 में 2 ऐड करेंगे 34। ये आपको बताया था कि कैसे ऐड करना है ग्राम, यानी कि मोलर मैस दोबारा बता भी देता हूँ ऐड कैसे करना है। मोलर मैस ऑफ H2O2 यानी आपने हमारे पास कितना आ गया 32 है, और उसमें आपने क्या करना है यानी
या नीचे लिख लेता हूँ 2.016 ऐसे, क्योंकि जब पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि पॉइंट कहाँ होता है, एंड पे होता है। तो इसलिए पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट के नीचे रखना है, आगे जितने मर्जी जीरो लगाते जाएं उसको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू पे। तो इस तरीके से पॉइंट को 32 का पॉइंट नहीं था इसलिए एंड पे लगेगा, इस वैल्यू का पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखें, पॉइंट से पहले एक नंबर था वो लिखा, और पॉइंट के बाद ये देखो 0.16 था, इसी तरीके से लिख दिया। तो इसलिए 610.43, तो कितना आ गया, मोलर मास ऑफ H2O2 34.016 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे तो ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है कि नंबर आगे नंबर ऑफ मास ऑफ H2O फाइंड करना है। देखो उसके लिए आपने फार्मूला लगा देना, मास ऑफ H2O2 का यानी का अब फार्मूले में से मैं बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास ये देखो नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 2.5 हैं, तो 2.5 लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। मोलर मास अभी निकला है 34.016। आप इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 34, यानी ये बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये तक आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 85 ग्राम, यानी 2.5 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आ गया जी मास ऑफ H2O। उसने कहा था कि फाइंड करें जी मास ऑफ H2O2, मास ऑफ 2.5 ग्राम, यानी 2.5 ग्राम। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि 2.5 मोल्स, यानी कि आप यूँ भी लिख लें मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ H2O2, यानी अगर 2.5 मोल्स H2O2 के दे दिए जाएं तो उसका जो मास होगा वो स्टूडेंट 85 ग्राम होगा। तो पार्ट ए तो हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। अब इसी का पार्ट 2 जो है उसमें हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ आई थिंक मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब देखें नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करने हैं तो उसने हमें गिवन क्या दे दिया। अब वो कह रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन उसने हमें दे दिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 कह रहे हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है H2O2 30 ग्राम है। ये देखें बुक में उसने हमें खुद दे दिया कि 30 ग्राम है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड कौन सा, दिस से मुराद H2O2 है, ठीक है, दिस से मुराद H2O2 है, 30 ग्राम है, ठीक है। तो कह रहे एग्जैक्टली 30 ग्राम है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल। तो अगेन हमारे पास जो मोलर मास है वो हमने यूज़ करना है। तो मोलर मास हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 30। इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। तो इस तरह मैं यह दोबारा जो मोलर मास है मैं वो फाइंड नहीं करूँगा, मैं इसी तरह लिख दूँगा मोलर मास ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा जी 34 आ जाएगा, हमारे पास 34 ग्राम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ अगर मोल्स आपने स्टूडेंट निकालने हो तो उसके लिए ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, या चलो क्वेश्चन मार्क डाल दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, नंबर ऑफ मोल्स का मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ, यानी क्या है, ठीक है, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, यानी ग्राम में हमें चाहिए होता है मास इन ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास, यानी कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है, ठीक है, क्या है, फार्मूला। तो ये स्टूडेंट हमने क्या लगाया, फार्मूला लगाया, सही है, फार्मूला। अब देखें इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर दें, मास इन ग्राम जो है वो हमारे पास कितना आया, 30 ग्राम आया, और जो मोलर मास आया वो 34 आया, ठीक, कितना आया 34, 30 ग्राम डिवाइड बाई 34 ग्राम। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 0.88 मोल्स।
ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इन 30 यानी 30 ग्राम अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो तो स्टूडेंट उसमें 0.88 ग्राम यानी 0.88 नंबर मोल्स होते हैं, ग्राम मोल्स नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो एग्ज़ाम 1 है वो स्टूडेंट हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब देखें नंबर 2 है और 3 छोटे छोटे जल्दी कर लेते हैं। अ टेबल स्पून नहीं, अ स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट यानी जो घरों में हम नमक यूज़ करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड कंटेन 12.5 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन। अब वो कह रहा है कि उसने हमें मास दे दिया है सोडियम इसका क्लोराइड का, तो कह रहा है कि बताएं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ये बिल्कुल जो है हमने अभी जो किया है पार्ट बी, ये उसकी तरह एग्जैक्टली उसी की तरह है। तो चलें जल्दी से हम लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास अब 2 आ गई है। सेल्फ असेसमेंट नंबर जो 9 है 1.9 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसमें हमने सिंपल क्या करना है, लिख देना है जी मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसकी जगह मैं NaCl लिख देता हूँ। वो कितना है स्टूडेंट, 12.5 ग्राम उसने दे दिया। तो इसका क्योंकि ये मालिक्यूल की शक्ल में दिया तो मोलर मैस निकालना पड़ेगा, मोलर मैस ऑफ NaCl का मोलर मैस निकालेंगे। तो इसमें देखोगा एटॉमिक मैस ऑफ हमने क्या ये फाइंड करना है ना, तो इसमें हमारे पास आपने सिंपल क्या लिखना है जी, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम देखो कितना होता है स्टूडेंट, 23 ग्राम होता है। इसी तरह एटॉमिक, ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, ये फिक्स होती हैं। एटॉमिक मास ऑफ क्या जी, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है जी, एटॉमिक मास इन दोनों का इतना इतना होता है, अब हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। तो अब आपने ने क्या करना है जी, मोलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें, 23 प्लस 35.5। तो देखो इन दोनों को ऐड कैसे करना है, देखो 35.5 में 23 ऐड करना है, क्योंकि इसका देखो पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ है, एंड पे है, तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, ये एडिशन और आगे 0 डाल सकते हैं। 5 8 देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम जो है हमारे पास क्या आ गया जी, मोलर मैस आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो अगेन हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, ULA फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स का स्टूडेंट फार्मूला होगा, नंबर ऑफ जो हमने पहले लगाया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस आपने निकाल लिया। अब देखो मैस इन ग्राम हमें गिवन है, ऊपर उसने खुद दे दिया 12.5, तो आपने लिख देना है जी 12.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस हमने निकाला है 58.5, इसको 58.5 ग्राम को इन दोनों को देखें डिवाइड करते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ मोल्स इन 12.5 ग्राम ऑफ NaCl के। अगर 12.5 ग्राम NaCl होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0.21 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट हमारा हो गया। अब हम चलते हैं जी नंबर 3 पे, छोटा सा जल्दी से ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बिफोर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरेड पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्वेलो सस्पेंशन ऑफ बेरियम सल्फेट, कि यानी कि एक्सरे से पहले जो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 जो है उसको वो स्वेलो किया जाता है। तो अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ BaSO4, यानी एक जो मोल है उसका कितना मैस होगा BaSO4 का, जो एक मोल है यानी 1 मोल ऑफ BaSO4 है उसका मैस कितना होगा। ट्रेनिंग इसमें हमने मैस क्या फाइंड करना है, एक मोल का मैस फाइंड करना, बहुत आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए हमारे पास मैस ऑफ 1 मोल ऑफ देखो मैस ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट एटॉमिक मैस होगा, एटॉमिक मैस आपके पास किसका Ba का, वो देखिए आप कांस्टेंट होता है 137 होता है। फिर इसी तरह एटॉमिक मैस जो किसका आगे जी भी सल्फ़र का है वो हमारे पास कितना होता है जी 32 होता है। फिर हमारे पास तीसरा एटॉमिक मैस
किसका है जी, ऑक्सीजन का होता है, वो होता है जी 16। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो मैस ऑफ 1 मोल यानी 1 मोल जो है किसका, BaSO4 का, वो क्या होगा। बहुत आसान सा है, सारों को देखो, Ba प्लस Ba यानी एटॉमिक मैस ऑफ Ba, एटॉमिक मैस ऑफ Ba कितना है जी 137 है, उसमें ऐड करेंगे एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर दैट इज़ S, वो कितना है जी 32, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखिए यहाँ पर 4 को 16 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पर S यानी O4 है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, इसलिए हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्हें इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये सिंगल सिंगल थे। तो अब देखें हमारे पास 137 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ार 64। तो अब स्टूडेंट हम इन सारों को 137 प्लस 34 प्लस जो है 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 100 नहीं सॉरी कितना आ जाएगा जी 233 ग्राम आ गया। ठीक है, तो मैस ऑफ 1 मोल of barium sulfate BaSO4 is equal to 233 ग्राम। तो आई थिंक ये हमारे पास इसका लास्ट था। तो जो असेसमेंट नंबर 1.9 है ये कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।